जब ये बच्चे हमारी तवज्जो के तालिब हैं, इनके साथ हमारी एसोसिएशन होनी चाहिए। द रीज़न आई ब्रॉट द होल एडमिनिस्ट्रेशन हेयर कि आपके कई बड़े मसाइल होंगे, लॉ एंड ऑर्डर होगा, ज़रूर करें। आपके कई बड़े मसाइल होंगे, पॉवर्टी को ख़त्म करना होगा, ज़रूर करें। मस्ट बी फ्यू अदर थिंग्स, हेल्थ, एजुकेशन। लेकिन ये बच्चे सबसे ज़्यादा मेरी और आपकी तवज्जो के तालिब हैं, और इनके साथ जो भी हमने करना है, बुनियादी करेक्टनेस। और मुझे, आपको पता है, मैं बिला वजह तारीफ करने वाला आदमी नहीं हूँ। एक्चुअली आई नीड टू अप्रिशिएट जो लोग इसके साथ मुंसलिक हैं, और जो गवर्नमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर इसके लिए अपना कर रही हैं, जो कि इनपुट दे रही हैं। तो आई मस्ट से सीइंग इज बिलीविंग कि उन्होंने बड़ा अच्छा किया कि जो ये सिलसिला शुरू किया है। अभी मुझे पता चला है कि लगभग पंजाब में ये कोई 38 के करीब नए इंस्टीट्यूट्स बना रहे हैं इन्हीं बच्चों के। अब ये तो इसका एक पार्ट है। अब दूसरा पार्ट, ये वो बच्चे हैं जो यहाँ पर आपके पास आ गए हैं। अब देहात के अंदर मैं देखता हूँ, मेरे अपने ज़ाती मुशाहिदे में है कि एक एक देहात में कम से कम 20 बच्चे ऐसे पड़े हैं जो अपने बेड से हिल नहीं सकते। देखिए, बिकमिंग एट द एज ऑफ 20 साल के हो गए हैं, लेकिन मेंटली वो बेचारे 1 साल के भी नहीं। वो, उनकी बॉडी लिम्स मूव नहीं कर सकती। अब वो कितना बड़ा टेस्ट है उस फैमिली के लिए, और स्टेट उसमें क्या कंट्रीब्यूट कर सकती है उस टेस्ट को, वो उस तकलीफ को, और उस पूरे इम्तिहान में से जिससे वो गुजर रहा है, उसे हम कैसे निपटें, या गुजर रही है वो बच्ची। तो इसके लिए कुछ सोच विचार करने के लिए, ये देखने के लिए कि क्या तरीका होगा। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट क्या काफ़ी है इस चीज़ को देखने के लिए? और क्या ये जो स्पेशल पर्सन्स के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट की खाली तश्कील करके समझा गया कि बरीउल ज़ुम्मा हो गए हैं, क्या ये काफ़ी है? बिल्कुल ना काफ़ी है। इसके लिए हमें कुछ नई तजवीज़ के साथ देखना है कि किस तरह हम इस मुश्किल में मुब्तला ख़ानदानों को, अफराद को, और वो फिर एक या दो फर्द नहीं होते, इस अदारे से मुंसलिक प्रिंसिपल से लेके टीचर्स सारे, आप सारे सहाफ़ी भाई। और मैं क्यों ये नाम लेकर कह रहा हूँ कि आप सारे लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, मेरा ये मानना है कि ये जो सेगमेंट है सोसाइटी का, मैं क्यों इसके पीछे बाहर निकला हूँ। मैं इस तकलीफ में खुद मुब्तला हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि हमारी सोसाइटी में कुछ चीज़ें जिनकी बड़ी शिद्दत से ज़रूरत है। और मुझे फिर असेंबली में ये बताया गया कि चीफ मिनिस्टर ने कुछ बड़े रिफॉर्म्स किए हैं। तो मैंने कहा, सीइंग इज बिलीविंग। मैं खाली तकरीर सुन के तो ये बात नहीं मानता। तो मैं देखने के लिए आया, जब मुझे ये बताया गया कि हमारे पास ये सलाहियत मौजूद है कि एक बच्चा जो बोलने से बिल्कुल माजूर है, और अगर उसको सिर्फ एक हेयरिंग एड दे दी जाए, तो वो बच्चा बोलने की सलाहियत उसमें आ सकती है, अगर टाइमली दे दी जाए। तो मुझे बताया गया कि ये हमने दे दी। तो आई थॉट आई शुड विजिट, मैं खुद जाऊं, निकलूं, देखूं, तो मैं खाली बात को ना देखूं। तो मैं जब फील्ड में आया हूं और मैंने देखा है कि उस हेयरिंग एड ने, एक्चुअली मुझे बच्चे यहाँ मिले हैं जो इब्तदाई तौर पर यहाँ पर आए, जो बोल नहीं सकते थे, आज वो बोल रहे हैं। इसी तरह मैं स्लो लर्नर्स के स्कूल में जाके देख रहा हूँ कि क्या इस अदारे के अंदर बेहतरी आ रही है। अब आप सिर्फ इससे इसके मैग्नीट्यूड का अंदाजा करें कि ये इस एक डिस्ट्रिक्ट में 6 अदारे हैं, और इनके पास लगभग 1400 के करीब इसमें बच्चे हैं। अब ये 1400 ह्यूमन स्टोरीज हैं, ये एक नहीं है। डिसेबिलिटी की वजह से पड़ा है, तो उस घर की एक कहानी है, दैट इज अ ह्यूमन स्टोरी। अब उस माँ बाप की एक तकलीफ है, उनसे एसोसिएटेड हर फर्द की एक तकलीफ है। तो अब ये जो हमारा तस्वर था कि रियासत माँ के जैसी है, तो क्या वो सिर्फ सियासी माँ है वो रियासत? मैं ये फर्क देखना चाहता हूँ कि क्या मैं सिर्फ उन उन हकूक की बात कर रहा हूँ जो मैं अपने सियासी हकूक के तौर पे मांगता हूँ, और ये जो मेरे बुनियादी इंसानी हकूक हैं जिनके साथ ये मसाइल जुड़े हुए हैं, इनका कौन दरमान करेगा, कौन इनके मुतल्लिक सोचेगा? क्या ये दायरा तब्दील करना ज़रूरी है कि नहीं है? अब अब जिस तरह से मैंने इस बात को मैंने फील किया है, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ वज़ीर आला पंजाब का कि इस बिल्कुल एक इग्नोर्ड बन गया अदारा। ये 2006 में बना या उससे पहले बना या 1990s में बना, जब से भी बना, और ये स्कूल स्पेशल एजुकेशन का एक महकमा अलहदा कर दिया गया,
लेकिन इसकी बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने का ख्याल बहुत कम लोगों को है। इसकी बजटिंग क्या थी जिसके साथ ये हो सकता था? एक एक स्पेशल बच्चा, जैसे मैंने कहा कि एक ह्यूमन स्टोरी है, उसके साथ मुंसलिक उसका खानदान, उसके साथ, और कैसे है ये मेरी और आपकी लापरवाही है। हम कजन मैरिजेस में उलझे हुए हैं, यस उलझे हुए हैं। अब उसमें कई टैबूज हैं। मेरा टैबू है मेरी 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 वेल्थ ना डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, मेरे इस इनर सर्कल के अंदर मेरे फियर ऑफ अननोन है, मैं बाहर जाने से डरता हूँ। हाँ, मैं आपको क्या बताऊं कैसे टैबूज हैं जो मैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन में रोज ट्रांसफर कर रहा हूँ, डिलीवर कर रहा हूँ। और कितनी कैलस अप्रोच है, जब मैं अपने किसी हमअसर से बात करता हूँ तो वो कहता है छोड़ें जी क्या बात कर रहे हैं, देखा जाएगा जो होगा। और जब ये बच्चे हमारी तवज्जो के तालिब हैं, इनके साथ हमारी एसोसिएशन होनी चाहिए। द रीजन आई ब्रॉट द होल एडमिनिस्ट्रेशन हेयर कि आपके कई बड़े मसाइल होंगे, लॉ एंड ऑर्डर होगा, जरूर करें। आपके कई बड़े मसाइल होंगे, पॉवर्टी को खत्म करना होगा, जरूर करें। मस्ट बी फ्यू अदर थिंग्स, हेल्थ, एजुकेशन। लेकिन ये बच्चे सबसे ज्यादा मेरी और आपकी तवज्जो के तालिब हैं, और इनके साथ जो भी हमने करना है, बुनियादी करेक्टनेस। और मुझे आपको पता है मैं बिला वजह तारीफ करने वाला आदमी नहीं हूँ। एक्चुअली आई नीड टू अप्रिशिएट जो लोग इसके साथ मुंसलिक हैं, और जो गवर्नमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर इसके लिए अपना कर रही हैं, जो इनपुट दे रही हैं। तो आई मस्ट से सीइंग इज बिलीविंग, कि उन्होंने बड़ा अच्छा किया कि जो ये सिलसिला शुरू किया है। अभी मुझे पता चला है कि लगभग पंजाब में ये कोई 38 के करीब नए इंस्टीट्यूट्स बना रहे हैं इन्हीं बच्चों के। अब ये तो इसका एक पार्ट है। अब दूसरा पार्ट, ये वो बच्चे हैं जो यहाँ पर आपके पास आ गए हैं। अब देहात के अंदर मैं देखता हूँ, मेरे अपने जाती मुशाहिदे में है कि एक एक देहात में कम से कम 20 बच्चे ऐसे पड़े हैं जो अपने बेड से हिल नहीं सकते। देखिए बिकमिंग एट द एज ऑफ 20 साल के हो गए हैं, लेकिन मेंटली वो बेचारे 1 साल के भी नहीं। वो उनकी बॉडी लिम्स मूव नहीं कर सकती। अब वो कितना बड़ा टेस्ट है उस फैमिली के लिए, और स्टेट उसमें क्या कंट्रीब्यूट कर सकती है उस टेस्ट को, वो उस तकलीफ को, और उस पूरे इम्तिहान में से जिससे वो गुजर रहा है, उसे हम कैसे निपटें, या गुजर रही है वो बच्ची। तो इसके लिए कुछ सोच विचार करने के लिए, ये देखने के लिए कि क्या तरीका होगा। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट क्या काफ़ी है इस चीज़ को देखने के लिए? और क्या ये जो स्पेशल पर्सन्स के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट की खाली तश्कील करके समझा गया कि बरीउल जुम्मा हो गए हैं, क्या ये काफ़ी है? बिल्कुल ना काफ़ी है। इसके लिए हमें कुछ नई तजवीज़ के साथ देखना है कि किस तरह हम इस मुश्किल में मुब्तला ख़ानदानों को, अफराद को, और वो फिर एक या दो फर्द नहीं होते,